नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। इस वक्त ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, हम आपको पूरी सभी बड़ी खबरें बताएंगे। मोदी की रैली के लिए जम्मू कश्मीर में किसानों ने काटी गेहूं की अद्धी पकी फसल। हम अपने प्रधानमंत्री के लिए फसल की कुर्बानी देने को लिए भी तैयार हैं। वही बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 मार्च को यहाँ होने वाली रैली को देखते हुए किसानों ने अपने गेहूं की फसल को समय पूर्ण काटकर उन्हें एक तोहफा दिया है। श्री मोदी ने हाल ही में किसानों के लिए 6,000 रुपये सालाना सहायता राशि की घोषणा की थी, जो पूरे देश में योजना लागू हो गई है। शायद ही किसानों ने श्री मोदी को एक तरफ से ये तोहफा दिया है और उनकी 28 मार्च को होने वाली रैली के लिए मैदान मुहैया कराने की खातिर उन्होंने अपनी फसल को समय पूरा काट दी है। श्री मोदी जम्मू कश्मीर अखनूर तहसील के गोमी मालपुर गांव में 28 मार्च को राज्य के चुनाव प्रचार के दौरे की शुरुआत करेंगे। इससे पहले वे 3 फरवरी को राज्य के दौरे पर आए थे। यहां पर अपनी फसल काटने वाले व्यस्त किसान मूलचंद ने कहा कि हमारी फसल अभी तक पकी नहीं है, लेकिन इससे कोई हमें परवाह नहीं है और हम अपने प्रधानमंत्री के फसल की कुर्बानी देने को लिए भी तैयार हैं। एक अन्य किसान ने श्री मोदी को मसीहा करार देते हुए कहा कि हमारे लिए वो सच्चे भगवान की तरह है। इस दौरान श्री मोदी के मौजूदगी में कांग्रेस के एक शीर्षक नेता पूर्व प्रधानमंत्री भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उनके किसानों का कहना है कि श्री मोदी किसान के लिए एक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले और अन्य लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है और इसे देखते हुए हमें इस समय पहले अपनी फसल की काट सकते हैं। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की आय की योजनाओं के बारे में बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने जब अपने आखिरी बजट में देश के 12 करोड़ छोटे और सीमित किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 रुपये देने का ऐलान किया, तो उसे आम चुनाव से पहले सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। वहीं बात करें तो लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय यानी नया के तहत देश के सबसे करीबन 15 करोड़ लोगों की मासिक आय 12,000 रुपये करने का ऐलान किया है, जहां पर इस योजना का नाम नया रखा गया है, जिस पर कुल 3.60 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा। वहीं हम आपको बता दें कि गोरखपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी कर्जमाफी के नाम पर किसानों के बीच खैराती बांटने का वादा करती है, लेकिन उनकी सरकार देश के किसानों के सम्मान में एक साल में 75 करोड़ यानी 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में न्यूनतम आय की गारंटी की घोषणा करते हुए कहा था कि ऐसी योजना पूरी दुनिया में नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सरकार हर एक किसान को रोजाना 3.5 रुपये दे रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो वादा करने जा रही है इसके तहत देश के सबसे गरीब 5 करोड़ परिवार यानी 25 करोड़ लोगों की मासिक आमदनी 12,000 रुपये करने का लक्ष्य रखा है। जहां राहुल गांधी ने कहा था कि यूपी सरकार ने मनरेगा के तहत 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। अब हमारी आने वाली सरकार 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालेगी और ये देश की गरीबी पर अंतिम प्रहार होगा। आइए तो भाई जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान सम्मान निधि योजना और राहुल गांधी की न्यूनतम आय की गारंटी योजना की प्रमुख बातें। आइए तो बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। देश में 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक की जोतने वाली किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा। देश में छोटे और सीमित किसानों की संख्या 12 करोड़ है। पीएम मोदी किसान योजना के लिए बजट में 75 करोड़ की राशि स्वीकृति की गई है। पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत किसानों को 6,000 रुपये सालाना मिलेंगे। ये राशि 2,000 रुपये की 3 किस्तों में सीधे किसानों के खाते में दी जाएगी।
वहीं आगे बात करते हैं कांग्रेस की न्यूनतम आय गारंटी योजना पर। देश के सबसे गरीब 5 करोड़ परिवार यानी 25 करोड़ लोगों को न्यूनतम आय योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत हर व्यक्ति की न्यूनतम आय 12,000 रुपये महीना करनी है। अगर किसी व्यक्ति की आय 6,000 रुपये प्रति माह है तो सरकार अपनी तरफ से उसे व्यक्ति को 6,000 रुपये और देगी। देश के 20% लोगों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। वहीं अनुमान के मुताबिक इस योजना पर लगभग 3.60 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। एक बार किसी व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपये हो गई तो योजना का लाभ मिलना खुद ब खुद बंद हो जाएगा। वहीं अगली खबर आ रही है, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी सरकार में आतंकियों को बिरयानी नहीं गोलियां खिलाई जाती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व यूपी सरकार और राज्य की सपा सरकार समेत बसपा को आड़े हाथ लेते हुए दोनों ही दलों पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि इस समय देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। यह सरकार आतंकियों को यूपी सरकार की तरह बिरयानी नहीं बल्कि गोलियां खिलाती है। वहीं प्रदेश में कानून राज्य संबंधी अपने बयान पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में गुंडे या तो जिलों में हैं या उनका राम नाम सत्य हो गया है। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में सपा बसपा गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ समय पहले तक जिन दलों के नेता एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करते थे, आज वो मोदी के डर के मारे गठबंधन करके बैठ गए हैं। मथुरा में रैली को संबोधित करते हुए पीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस समय देश में एक अजीब माहौल देखने को मिल रहा है। जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे वो आज एक हो गए हैं। इन लोगों को पता चल गया था कि योगी लूट खसोट में नहीं करने देंगे तो एक दूसरे का हाथ थाम लिया। योगी ने कहा कि विनाश की राजनीति की वजह से पिछली लोकसभा चुनाव में मायावती को 0 सीट मिली थी और इस बार भी दोनों को ही 0 ही सीट मिलेगी। मायावती को तो अपनी मूर्तियां लगाने से ही फुर्सत नहीं है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर तारीफ करते हुए कहा कि योगी बोले कि देश का चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। ये वो सरकार है कि जो आतंकियों को बिरयानी नहीं बल्कि गोलियां खिलाती है। ऐसा काम करेंगे राहुल गांधी, परिवार को 6,000 रुपये देने की योजना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने फ्रेंच ब्रेकिंग कमेटी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनावी घोषणा करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपये मिलेंगे। इस घोषणा के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि योजना का कार्यान्वयन कैसे होगा। तो इस पर राहुल गांधी का कहना है कि सभी हिसाब किताब लगाया गया है और हम गरीबी को जड़ से मिटा देंगे। योजना को लेकर राहुल ने कहा कि देश के 5 करोड़ परिवार और गरीब 25 करोड़ लोगों को इस फैसले से सीधा लाभार्थी होंगे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीब लोगों को न्यूज़ देने का काम कर रही है। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं कि न्यूनतम आय का दायरा क्या होगा और कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि 12,000 रुपये महीना कमाने वाले इस योजना के दायरे में होंगे और कांग्रेस पार्टी इस मामले में पिछले 4-5 महीनों में स्टडी कर रही है। इसको हम चंद्रबुद्ध तरीके से लागू करेंगे। पूर्व वित्त मंत्री पी.के. चंद्रबरम इस मामले पर काम कर रहे हैं। वहीं राहुल ने कहा कि हर परिवार की आमदनी कम से कम 12,000 रुपये पर महीना होगी। जिसकी नहीं होगी उसे 12,000 रुपये पर लाया जाएगा। राहुल ने कहा कि अगर किसी भी परिवार की आय 6,000 रुपये है तो कांग्रेस सरकार बनने पर उसे 6,000 रुपये मिलेंगे। राहुल ने कहा कि हर परिवार की आमदनी कम से कम 12,000 रुपये महीना होगी। जिसकी नहीं होगी उसे 12,000 रुपये पर लाया जाएगा। राहुल ने कहा कि अगर किसी भी परिवार की 6,000 रुपये है तो कांग्रेस सरकार बनने पर उसे 6,000 रुपये और मिलेंगे। राहुल ने यह भी पुष्टि किया कि पहले इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई जाएगी, उसके बाद पूरे देश में लागू की जाएगी। 2019 में बीजेपी की सरकार बनती है तो देश में फिर कभी चुनाव नहीं होगा। मोदी सरकार अंतकाल के लिए प्रधानमंत्री बने रहेंगे, केजरीवाल ने कहा। वही बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर देश में 2019 के बाद कोई भी चुनाव नहीं होगा और नरेंद्र मोदी अंतकाल के लिए प्रधानमंत्री बने रहेंगे।
केजरीवाल ने लोगों से भगवा-दल की हार सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज हर देशभक्त का लक्ष्य मोदी सरकार को किसी भी कीमत पर सत्ता में वापस आने से रोकना होगा। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर देश चलाने के लिए तानाशाह एडोल्फ हिटलर की नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने आगाह किया कि अगर मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने तो देश में फिर चुनाव नहीं होगा। उन्होंने कहा आज जो भी मोदी सरकार पर सवाल उठते हैं उसे देश विरोधी घोषित कर दिया जाता है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 12 मई को मतदान होगा। बता दें कि कुछ दिन पहले भाजपा के मैं भी चौकीदार अभियान पर तंज करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे चौकीदार बने तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि अगर वे अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहिए। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि मोदी सरकार चाहती है कि पूरा देश चौकीदार बनने की कोशिश करे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि अगर लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे चौकीदार बने उन्हें मोदी सरकार के लिए वोट देना चाहिए, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा पाकर इनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बने तो आम आदमी के लिए वोट देना चाहिए।